बच्चों, as far as magnetism is concerned, so magnetism is basically when moving charges produce magnetic field around them. तो यार होता क्या, कोई भी चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा होता है लाइक दिस। इस स्पिन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के अंदर पोल्स बन जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये हर इलेक्ट्रॉन के अराउंड एक छोटा सा मैग्नेटिक पोल बन जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पिन। बात ये आती है कि हमारे पास जो है, देर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्स। जिससे पहले की वर्किंग में अगर देखूं तो हमारे पास सबसे पहली टर्म आती है मैग्नेटिक डोमेन्स की। एक मैग्नेटिक मटेरियल में, इन मैग्नेटिक मटेरियल, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। दे आर ऑल स्पिनिंग रैंडमली इन मैनी डायरेक्शंस। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन का एक या एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, इसको हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में स्पिन करना शुरू कर दें, तो ये एक लोहे का रैंडम टुकड़ा विल बिकम अ मैग्नेट। सो on a magnet, in a magnet, all the magnetic domains are aligned like this. And not if something is not a magnet, the domains are like misaligned like this. हमारे पास दुनिया में कुछ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है लोडस्टोन, जो हमें नेचुरली पहाड़ों से ही मैग्नेट मिलता है। इसकी डोमेन्स वैसी सारी की सारी लाइंड होती है। जस्ट यहाँ तक कि एक बैकग्राउंड नॉलेज थी, थोड़ा बेसिक मैग्नेटिज्म का पार्ट था। एज सच सिलेबस के लिए इसकी कोई खास जो है सिग्निफिकेंस नहीं है। अब यहां से बेटा जो स्टेटमेंट शुरू कर रहा हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अ मैग्नेट देयर आर टू पोल्स। हमारे पास पहला पोल जो मैग्नेट का होता है, दैट इज बेसिकली द नॉर्थ पोल, एंड द सेकंड पोल ऑफ द मैग्नेट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। हमारे पास दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। नॉर्थ और नॉर्थ जो लाइक पोल्स होते हैं, वी ऑल नो कि भाई जो लाइक पोल्स है दे विल रिपेल वन अनदर, और जो रिपल्जन होगी इट विल बी नोन एज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। जो अनलाइक पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी मैग्नेटिज्म की वजह से, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी। सो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, वी ऑल नो बचपन से, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स आल्सो विद व्हाट वी नो फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। मूविंग ऑन, हमारी दुनिया में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। नंबर वन आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। यार मैग्नेटिक मटेरियल हर वो मटेरियल है जिसकी डोमेन को लाइन किया जा सके। आसान भाषा में वो मटेरियल जो मैग्नेट बन सकते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ऑल दीज मटेरियल्स कैन बिकम मैग्नेट। इनकी डोमेन्स लाइन हो जाती हैं एंड दे कैन बिकम अ मैग्नेट। ऑन द अदर हैंड, देयर आर फ्यू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एज वेल। जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, दे कैन नेवर बिकम मैग्नेट्स। जैसे कि नॉन मेटल्स है, इनको कुछ भी कर लूं, किसी भी प्रोसेस से गुजार लूं, ये कभी भी मैग्नेट नहीं बन सकते। जैसे कि ब्रास हो गया या फिर गोल्ड हो गया, दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कैन नॉट बिकम मैग्नेट। ये हमारे पास हमेशा नॉन मैग्नेटिक ही रहते हैं। गोल्ड का कभी मैग्नेट बना हुआ आप लोग नहीं देखोगे। आप लोग कभी भी ब्रास का मैग्नेट नहीं देखोगे, बिकॉज देयर डोमेन्स कैन नेवर बी अलाइंड। दे विल ऑलवेज रिमेन मिसअलाइंड लाइक नॉन मेटल्स। अब इस मैग्नेटिक मटेरियल्स की भी मेरे बच्चों दो टाइप्स हैं। नंबर वन, हमारे पास आते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो हमारे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना गाइस, इनको मैग्नेट बनाना वेरी डिफिकल्ट। इनको डीमैग्नेटाइज करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज।
ये बहुत लंबे अरसे तक अपना मैग्नेटिज्म रिटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने बचपन में अपने फ्रिज पे, अपने रेफ्रिजरेटर पे कोई मैग्नेट जरूर चिपकाया होगा, और वो हमारे घर में तो आज तक चिपका हुआ है, ठीक है बेटा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, वो मैग्नेट अपनी जगह पे है बेटा। तो ये बात शो करता है कि दैट मैग्नेट वाज मेड अप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इवन कि वो मैग्नेट अगर कभी हम लोग हटाएं तो उसके नीचे फ्रिज का असल कलर नजर आता है। तो और वो इतने टाइम से लगा हुआ क्यों था? क्योंकि यार वो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया गया था जो कि परमानेंट मैग्नेट था, जिसने अपना मैग्नेटिज्म रिटेन किया, एंड इट कैन नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म लाइक कोई भी नॉर्मली। उनको डीमैग्नेटाइज करने के लिए यू हैव टू डू थिंग्स। सो इन जनरल, hard magnetic materials are materials which are very difficult to magnetize and demagnetize. They retain their magnetism for a longer period of time, and they are used to make permanent magnets. On the other hand, let's talk about an example of Mr. Bean. मिस्टर बीन में वो एक एपिसोड होती है जिसमें वो एक बड़ा सा देश इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट, मिस्टर बीन की गाड़ी को जो है खींच के ऊपर ले जाता है, ठीक है जी, और बार बार गिराता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि वो एकदम से मैग्नेट हो रहा है, एकदम से डीमैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। So, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह से बड़ा सा होता है, ये वाला, ऊपर चिपकाता है गिराता है, चिपकाता है गिराता है, और एक टाइम तक जो है मिस्टर बीन की गाड़ी जो है फारिग हो जाती है। मैं मिस्टर बीन भी लिख देता हूँ, क्या पता वही चीज आ जाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, मिस्टर बीन की गाड़ी तो आ गई बेटा, पर वो मैग्नेट नहीं आया। बट चलो, इस बहाने मिस्टर बीन की थोड़ी यादें ताजा हो गई। खैर, तो जो मैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, दैट इज बेसिकली अ टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। वो जिस मटेरियल से बनता है, इट्स इट कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड इट कैन इजीली डीमैग्नेटाइज। एकदम गाड़ी अट्रैक्ट होती है, एकदम गाड़ी रिपेल होती है। तो जो है हमारे पास बहुत सारी जो है, बहुत आराम से इट कैन गेन मैग्नेटिज्म एंड इट कैन लूज मैग्नेटिज्म, ठीक है। डोमेन्स वाली बात सिर्फ आई रिपीट, वेट, ओके, मैं भी रिपीट करता हूँ। एक बात ये पूरी स्टेटमेंट क्लियर कर दूं। सो लेट्स जस्ट सम इट अप। फॉर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, they're very easy to magnetize. They can magnetize like in a fraction of a second, and then they may demagnetize as well. So they lose their magnetism like very often, and they gain it very fast. They used to make electromagnets. They used to make temporary magnets. And remember that mostly iron is used for soft magnetic materials, and steel is used for hard magnetic materials. So hard magnetic materials will be using steel. Soft magnetic materials will be using iron. I hope that's clear. इस कॉन्सेप्ट तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दे कैन आस्क मी। इफ ऑल गुड, we'll start, we'll move on. गाइस, एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगी मुझे एक आध बच्चे की। यहाँ तक की स्टेटमेंट्स क्लियर है? दिस नो इशू। मुस्फिरा बेटा, हाउ आर यू बेटा? ऑल गुड? मुस्फिरा माय चाइल्ड, गुरु बेटा, खुश हो? जिंदगी अच्छी चल रही है? आई होप योर कंसर्न्स आर एड्रेस्ड। बड़ी प्यारी बच्ची है यार मुस्फिरा। बेटा कोई कंफ्यूजन हो किसी भी रिलेटेड, कहीं किसी और मसले की बात हो, जस्ट टेक्स्ट मी, ओके, आई विल सॉर्ट इट आउट। ओके, मूविंग ऑन। आई एम फाइन बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। यार एक मैग्नेट, बचपन में अगर मैं मिसाल दूं मुनज्जा की, मुनज्जा मुनज्जा एक बड़े से मैग्नेट से खेलनी थी, ठीक है जी। तो क्या होता था, जब मुनज्जा एक जो है मैग्नेट यहाँ पड़ा हुआ था, तो जब मुनज्जा अपने हाथ वाला मैग्नेट को इस मैग्नेट के करीब लेके जाती थी तो कुछ होता था। जब मुनज्जा यहाँ से उठ लेके मैग्नेट को टिक 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 यहाँ पहुंचती थी तो एकदम रिपेल, एकदम रिपेल, एकदम रिपेल हो जाती थी। क्यों भाई?
कि जो मैग्नेट था इसका एक अपना रीजन था। सिमिलरली इस मैग्नेट का भी अपना रीजन था। जब मैं इस मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के रीजन में लेके आया, तो क्योंकि ये दोनों नॉर्थ पोल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एंड व्हेन दे रिपेल्ड इट, मुनाजा को एक फोर्स ऑफ रिपल्जन महसूस हुई। यार इसकी वजह ये थी कि इस मैग्नेट के अराउंड इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी और इस मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। तो क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? इट इज द रीजन इन स्पेस अराउंड मैग्नेट। एक मैग्नेट के अराउंड एक रीजन जहां पे कोई और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको मैं बहुत अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। एक मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन जहां पे कोई और मैग्नेट या फिर लोहे का टुकड़ा जैसा मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, उस रीजन को हम लोग उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यार ये मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट के करीब करीब बहुत स्ट्रांग होती है, और जितना मैं मैग्नेट से दूर जाता जाऊं, ये मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा वीक होती जाती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, हमेशा फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग नॉर्थ से फील्ड लाइंस को निकालते हैं एंड वी डिपॉजिट इट टू द साउथ। जैसे पॉजिटिव चार्ज से निकाला करते थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे नॉर्थ पोल से निकालते हैं एंड वी डिपॉजिट इट टू द साउथ। You're not required to make a three-dimensional image. It's just a way of explaining it to you guys. Just have to draw two-dimensional. Just make a box north-south, draw some lines, and that's it. But you have to draw it neatly. My handwriting is not that neat. So by magnetic field जो है, it is the region in space around a magnet where another magnet or magnetic material experiences a force. It can be attraction for a magnet or magnetic material, and it can be repulsion as well if the poles are like. Just like अभी मैंने मुनज़्ज़ा की मिसाल दी। हमेशा मैग्नेट के करीब जो है फील्ड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मैग्नेट से जितना दूर जाता जाऊंगा फील्ड विल बिकम स्टार्ट्स टू बिकम वीक। मूविंग ऑन, यहाँ पे स्टेटमेंट आती है कि व्हाट डज द मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट, विल कम टू दैट इन अ बिट। यहां से स्टेटमेंट को जरा समझिएगा, पहले इंडिकेशन की बात बाद में करते हैं, पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारे पास एक चीज होती है, प्लॉटिंग कंपास। आई विल शो टू यू दैट टू यू इन अ बिट। एक प्लॉटिंग कंपास का काम क्या होता है? पहले तो ये समझिएगा कि प्लॉटिंग कंपास होता क्या है। छोटा सा कंपास होता है, द स्मॉल लिटिल कंपास। इसके अंदर एक एरो होता है, इसके अंदर एक मैग्नेट होता है बेसिकली। इस मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ होगा डेफिनेटली, जो एरो का हेड है दैट इज बेसिकली द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और जो एरो की टेल है दैट इज बेसिकली द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब हमारे पास जो प्लॉटिंग कंपास की नीडल है वो एक परमानेंट मैग्नेट से बनती है, एंड द परमानेंट मैग्नेट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ स्टील हमारे सिलेबस में ना। दिस प्लॉटिंग कंपास इज इजी वर्ड्स इज मेड अप ऑफ स्टील। सो प्लॉटिंग कंपास इज मेड अप ऑफ स्टील, इट्स सो सिंपल एज दैट। अब हमारे पास जो है स्टेटमेंट नंबर वन क्या है कि भाई एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ determining the shape of the magnetic field and how to draw the shape of the magnetic field. For all of you guys, I want you to write this down with me कि क्या स्टेटमेंट है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू एज वेल। और फिर ये कि यू हैव टू राइट दिस डाउन विद मी, हम लोग इसके बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सुनिएगा, सवाल आएगा, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले we have a magnet in front of us and we have to draw the magnetic field. हम लोग एक प्लॉटिंग कंपास को लेंगे, will place it at the edge of the north pole. खुद ब खुद हमारा कंपास कहीं ना कहीं पॉइंट कर जाएगा, क्योंकि कंपास की जो नीडल है दैट इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज टेल इज द साउथ पोल।
सो नॉर्थ तो नॉर्थ को रिपेल करेगा। जहां पे कंपास की नीडल पॉइंट करेगी विल मार्क अ डॉट ओवर देयर। मैं इस कंपास को उठाऊंगा, विल रिप्लेस इट ऑन द डॉट, और खुद ब खुद ये नीडल जो है विल पॉइंट सम अदर डायरेक्शन एंड आई विल मार्क अ डॉट ओवर देयर, विल replace the compass, needle will point some other direction, I'll mark a point over there, I'll be keep on repeating this, मैं ये सारा कुछ रिपीट करता जाऊंगा टिल अ पॉइंट के दूसरा वाला एज आ जाए, और फिर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके I'll make the perfect magnetic field line। इसको एक बार इन प्रैक्टिस देखते हैं बेटा, वॉच इट वेरी। मेरे ख्याल से ये जो है आप लोग नजर नहीं आ रहा होगा, सॉरी बेटा, लेट मी जस्ट शेयर इट द स्क्रीन है, यूट्यूब से दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, ये पैटर्न को देखिएगा जरा। What's the best way to learn anatomy and physiology? बात मेरी सुन लीजिएगा, वीडियोस की देख लीजिएगा, ठीक है। इसने एक मैग्नेट रखा हुआ है, इसने एक मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है सबसे पहले एक ट्रेस बनाया कि भाई मेरे पास एक मैग्नेट की पोजीशन आ जाए, ठीक है। दिस पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमें सिर्फ एक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। बट देखिएगा गौर से कि व्हाट इज डूइंग इज, सबसे पहले एक प्लॉटिंग कंपास को लेता है, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन ऑल ऑफ यू। इस प्लॉटिंग कंपास को ये बिल्कुल उठा के एक एज पे रखता है, खुद ब खुद यू कैन सी कि नीडल एक पॉइंट पे पॉइंट कर देगी, वहां पे इसने डॉट बना दी, ठीक है। फिर इसने इस कंपास को रिप्लेस किया और उस डॉट से इसकी टेल को मिलाया, टेल ऑफ द कंपास को मिलाया, एंड देन ही ड्रॉ एन अदर डॉट। इसने स्टिल इसको रिप्लेस किया, टेल से जोड़ा इसको, ठीक है जी। देन इसने एक नेक्स्ट डॉट बनाया। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व ही विल बी कीपिंग ऑन रिपीटिंग दिस, ठीक है, करता जाएगा करता जाएगा, एक दो और डॉट्स लगाएगा, टेल तक जोड़ेगा, ठीक है, देन अगेन डॉट लगाएगा, एक बार फिर जाएगा डॉट तक, देन अगेन एक डॉट लगाएगा, देन लास्टली बिल्कुल इसको जब ये बिल्कुल खुद ब खुद साउथ एंड से जुड़ जाएगा, उसके बाद ये जो है कंपास को हटा देगा एंड विल जॉइन ऑल द डॉट्स, और डॉट्स ज्वाइन करने के बाद इसके पास एक साफ सुथरी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ होती है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट इजीली आप एक एरो बना सकते हो नॉर्थ टू साउथ, यू नो दैट कि वो हमेशा नॉर्थ से साउथ ही बनेगी। और यहाँ पे आपने जो पूरा प्रोसीजर देखा, इस प्रोसीजर में ऐसा और कुछ भी नहीं है, उसने फिर ऊपर भी बनाई है, ठीक है, वो वाला मेथड जो मैं करवा रहा था बिल्कुल एच पे रख के भी आप करोगे, ठीक है, सारे डॉट्स ज्वाइन करोगे, थोड़ी बाहर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड और बड़ी आ जाएगी, लेकिन मैनी मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, जो आपके पास आ रही होंगी। तो लाइक वाइज अगर मैं इस चीज को समझूं कि हमारे पास जो है, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड। तो इन जनरल अगर मैं बात आपको समझा रहा था कि भाई हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड में, यू हैव टू राइट सम फ्यू स्टेप्स,
लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस, और जो है आप लोगों ने यू हैव टू राइट देम राइट नाउ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर। बेटा ये तो हो गया हमारे पास मेथड ऑफ ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड। इसी में एक और सवाल आता है, हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, 2 नंबर का सवाल आएगा। आयरन फिलिंग्स का जो केस सिनेरियो, व्हाट यू डू इज दैट, आप एक कार्डबोर्ड शीट लेते हो, उस कार्डबोर्ड शीट के ऊपर यू प्लेस अ मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट आपने रखा कार्डबोर्ड शीट के नीचे और कार्डबोर्ड शीट इसके ऊपर रखी। ठीक है, इट्स लाइक इसके ऊपर कार्डबोर्ड शीट है, इट्स नॉट लाइक कि शीट के नीचे मैग्नेट पड़ा है, ये समझ लो इस तरीके से। ठीक है, मैं अभी इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ। एंड यू प्लेस सम आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, बेसिकली आयरन का चूरा होता है, इन इजी वर्ड्स जस्ट आयरन का चूरा ही याद रखना। जब ये आयरन फिलिंग्स को इस पर प्लेस करते हो तो ये कुछ ब्लैकिश ब्लैकिश कलर की जो है बन जाती हैं। ठीक है, देन आफ्टर दिस व्हाट यू डू इज दैट यू टैप द कार्डबोर्ड। ठीक है जी, यू हैव टू टैप द कार्डबोर्ड। आपको कार्डबोर्ड को टैप करना पड़ता है कपल ऑफ टाइम्स, 8-10 बार इसको टैप 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 करोगे। जब इसको हिट करोगे, टैप करोगे, बार बार टैप 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 करोगे, तो इट विल टेक द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, so when you have to place the magnet below the card sheet and sprinkle iron fillings over it, you have to tap the card so that the iron fillings can slightly displace and attain the shape of the magnetic field. How this is done, in easy words, let's look at the concept virtually ताकि बेहतर तौर पे चीजें क्लियर हों। तो ये देखिएगा बेटा कि एक मैग्नेट को लिया है, कार्डबोर्ड शीट इसके ऊपर डाल दी है। ठीक है, एंड ये आयरन फिलिंग्स को मैंने जो है इसके ऊपर चूरे के तौर पे जो है डाल दी। ठीक है, जेनेरिकली ये तो वैसे ही जो है उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, हल्का हल्का टैप करेंगे टैप करेंगे टैप करेंगे, यू कैन सी ये सारा का सारा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे जो है उसने एक जो है शेप ले लिया। ठीक है, रिपल्जन में भी दिखाएगा ये, चलो यार ये देख ही रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं। दो मैग्नेट्स के बीच में हम लोगों ने शीट रखी, सी के सेम कार्डबोर्ड ले लिया इसने, लास्ट पेपर लिया है, ये स्प्रिंकल्ड सम आयरन फिलिंग्स। ठीक है जी, गुड यार, दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग। टैप 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 करेंगे। ठीक है, ये इसने जो है एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली है कंबाइंड मैग्नेट्स की, रिपल्जन की, अट्रैक्शन की। तो ये हमारे इस बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वी जस्ट हैव टू यू नो कि एक इस तरीके से देखो। अभी ये वाली फील्ड मैं अभी बनाऊंगा, देखना इसने ये भी जो है हमारे पर डिस्प्लेस करके दिखाई है। तो जो पहली फील्ड, जो बिल्कुल पहली फील्ड इसने ड्रॉ की थी फॉर नाउ, सिर्फ उसकी बात करना, यू कैन सी कि आयरन फिलिंग्स का जो मेथड है, दिस इज हाउ इट गोस। हमारे पास इन जनरल वी हैव गॉट लाइक two methods of determining the magnetic field. First is for drawing method, उसके हमारे पास 3 नंबर का सवाल आता है। The second one is determine का word use करेगा, उसका सवाल 2 नंबर का आता है। For drawing we use these 4 steps. For determining we use the 2 steps. You have to place the magnet below the card sheet. You have to sprinkle iron fillings over it. Then what you need to do is you have to tap the card so that the iron fillings can slightly displace and attain the shape of the magnetic field. This is not very like बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, आता है आज ज्यादा इम्पोर्टेंट वो वाला है। ठीक है, दोनों याद करने, आपने कुछ नहीं छोड़ना। ये नहीं सर ने कहा था इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर में दोनों के आने के इक्वल चांसेस हैं, बट ठीक है। तो ज्यादातर वो मेथड नंबर 1 यूज हो रहा होता है, ये थोड़ा सा कम यूज होता है। ठीक है,
ये देख लो यार, अगर मैं मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ को देखूंगा तो ये अभी हम लोग जो आयरन फ्लिक्स डाल के उसने टैप टैप किया था, तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बन जाती हैं इन द मिडल। तो अगर कंबाइन मैग्नेट्स को रखूंगा तो फील्ड लाइन विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोइंग टू द साउथ। एक 3 डायमेंशनल इमेज बनाने की मैंने कोशिश किया। यू विल मेक अ 2 डायमेंशनल इमेज। आप सिर्फ 2 बॉक्सेस बनाएंगे एंड देन यू विल बी डूइंग लाइक दिस। अच्छा, दो साउथ को रखूंगा तो रिपल्जन होगी, ठीक है। दिस रीजन इन द मिडिल विल बी कंसिडर्ड एज अ नल पॉइंट। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो एक सवाल और आता है कि व्हाई वी यूज अ स्मॉल प्लॉटिंग कंपास। तो ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। अगर बड़ा कंपास यूज कर लूंगा बेटा तो एक डॉट लगा, दूसरा लगा, चल मेरा भाई, तो ये कैसे जोड़ूंगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जितना स्मॉल प्लॉटिंग कंपास यूज करूंगा उतने एक्यूरेट फील्ड लाइंस जो है मेरे पास आ जाएंगी। तो ये एक छोटी सी बात है उससे रिलेटेड, मेरे ख्याल से